आज से 3-4 महीने पहले हर तरफ मीडिया में चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री 21 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। क्या उसके बाद प्रधानमंत्री रिटायरमेंट लेने वाले हैं? क्या 2029 में भी प्रधानमंत्री भाजपा का चेहरा रहेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए? यह सब चर्चाएं हो रही थी, लेकिन कल प्रधानमंत्री ने इन सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या की भूमि से देश को एक संकेत दिया है कि 2029 में भी वह भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा रहेंगे, वे नेतृत्व करने को तैयार है। इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में, जिसका सालों से इंतजार था। राम मंदिर यह पूरी तरह से कल तैयार हो गया है, पूरा हो गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 25 नवंबर को धर्म ध्वज का ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया, और इस कार्यक्रम में उनके साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित थे। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले इन्हीं दोनों के रिटायरमेंट की चर्चा मीडिया में जोर शोर से हो रही थी। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सितंबर में ही 75 साल के पूरे हुए, और 21 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 75 साल पूरे किए, और इसी को लेकर चर्चाएं हो रही थी कि 75 साल पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत दोनों रिटायर हो जाएंगे। लेकिन कल प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम में देश को स्पष्ट संकेत दिए कि 2029 में भी भाजपा का नेतृत्व और प्रधानमंत्री का चेहरा वही होंगे। इस कार्यक्रम में कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2035 तक भारत को गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह से बाहर आना होगा। वे आगे कहते हैं कि 1835 में ब्रिटिश अधिकारी माइकल ने भारतीय समाज को गुलामी की मानसिकता दी है, और इसका प्रभाव आज भी हमारे समाज पर दिखता है। प्रधानमंत्री आगे कहते हैं कि हमारे लोग अक्सर विदेशों की बातें करते हैं, विदेशों में यह अच्छा है, वह अच्छा है, इसकी बातें करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर में क्या अच्छा है हमें यह दिखाई नहीं देता। इस मानसिकता से देश के लोगों को बाहर आना पड़ेगा, और इसके लिए प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा 2035 साल का। 2035 साल माइकल के इस षड्यंत्र को 200 साल पूरे हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि हम इस गुलामी की मानसिकता से 2035 तक पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अयोध्या अब देश ही नहीं विदेश का भी विकास का इंजन बनने जा रही है। अब तक राम मंदिर बनने के बाद 45 करोड़ लोगों ने अयोध्या में दर्शन के लिए आए हैं। बीच में यह भी चर्चा हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा का नेतृत्व, या एक तरह से कहे तो देश का नेतृत्व कौन करेगा। अगर भाजपा को 2029 में बहुमत मिलता है तो भाजपा किसे प्रधानमंत्री बनाएगी। दो नामों पर चर्चा हो रही थी अभी तक, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यह दोनों नेताओं को ही भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी समझा जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री के इस दावे के बाद अब इस चर्चा पर भी विराम लग चुका है कि अब प्रधानमंत्री के बाद कौन देश का नेतृत्व करेगा, क्योंकि अभी 2029 में भी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ही भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा, और बहुमत मिलने के बाद वे ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इस वजह से अब इस पूरी चर्चा पर विराम लग गया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2029 में भी भाजपा का नेतृत्व करना चाहिए, प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए, या योगी आदित्यनाथ या अमित शाह? कौन आपकी पसंद है, इस पर भी आप राय दीजिए। आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।